यहाँ पर दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, सरदारों के लिए अलग कानून है और यहाँ पर जो है ब्राह्मणवाद के लिए अलग कानून है। इस देश के अंदर चल रहा है बड़े पैमाने पर। जिस धर्म की ये बात करते हैं उस धर्म में तुम्हारी भी एक पैसे की इज्जत नहीं है। अगर हिंदू एक है तो तुम वाल्मीकि समाज को ठेकेदारी में क्यों झोंक रहे हो 8,000 की नौकरी पे। देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। कल रात से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर आपत्तिजनक नारों को आप सुन सकते हैं। कैसे नारे का उच्चारण किया जा रहा है जो भड़काऊ है अपने आप में। ये मामला बताया जा रहा है बीती रात दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर यूजीसी को लेकर प्रदर्शन होता है। कुछ लोग वहाँ पर घुसते हैं और पूरी तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये जो नारे हैं, जो भड़काऊ नारे हैं, आपत्तिजनक नारे हैं, बड़ा सवाल यह है कि ये प्रशासन की नाक के नीचे पूरी तरीके से सामने जो है दिए जाते हैं और प्रशासन खामोश होता है। इसमें सवाल यह है कि जब यूजीसी के बाद भेदभाव खत्म करने की बात की जा रही है, इक्विटी की बात की जा रही है, ऐसे में ये क्या नारे पूरी तरीके से भड़काऊ है। बातचीत करते हैं सर। आप लोग यूजीसी की बात कर रहे हैं, रात से वीडियो वायरल है, उसमें 2 आपत्तिजनक भाषाओं का जो नारों का उच्चारण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैडम देखिए, सरासर गलत है, हम इसका खंडन भी करते हैं। आप ये देखिए, इस देश के अंदर जहाँ पर समतामूलक समाज बनाने की बात हमारा संविधान करता हो, संविधान की प्रस्तावना में जब लिखा हो कि पूरा देश समान रहेगा, उसके बावजूद कुछ लोग आकर ये बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आप भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है इस देश के अंदर किस तरीके से खाई पैदा करता है, ऊंच नीच की व्यवस्था पैदा करता है। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो 4 वर्णों को जो है डिफाइन करता है। और शूद्र कौन से? जो सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, और उसको जिंदाबाद बोला जाता है इस देश के अंदर जहाँ पर बाबा साहब का संविधान है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्लान एजेंडा है। ये प्री प्लान एजेंडा है भाजपा सरकार का, संघ सरकार का, जो ये चाहती है कि इस देश के अंदर मनुवाद, ब्राह्मणवाद जिंदा रहे, शूद्र जो है वो सेवा करता रहे। उसकी प्रशासन के सामने ये नारे बोले गए हैं, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, पूरा प्रशासन मौजूद है, फिर भी इतनी आज़ादी के ऐसे नारे बोले गए हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन बीजेपी की है, संघ की है, और पुलिस प्रशासन के तहत ये सारा काम पुलिस प्रशासन की आड़ में, शासन की आड़ में, प्रशासन की आड़ में सब चलाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था अलग है, क्या अगर इस सिचुएशन को बदले? कानून व्यवस्था पूरे देश में अलग है। यहाँ पर दोहरा चरित्र है। यहाँ पर दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, सरदारों के लिए अलग कानून है और यहाँ पर जो है ब्राह्मणवाद के लिए अलग कानून है। इस देश के अंदर चल रहा है बड़े पैमाने पर और ये देखने को मिल रहा है। गोली मारो सालों को, वही विवादित गोली मारो सालों को तो सही छोड़ो, वो तो बाहर था। आप संसद के अंदर देखो, ये कटमुल्लों को, इन जो है मुसलमानों को, इन जो है कटमुल्ले, मुल्ले, वो कटवे बैठ जा, ये कौन सी भाषा संसद के अंदर की गई है? तो मैं समझता हूँ कि गलत है। हम छात्रों के बीच से ऐसे नारे आने, छात्रों के गुटों के बीच से ऐसे नारे आने, आप ये देखिए, छात्र इस देश का वो समूह है, जिस तरफ छात्र जाएगा देश समझ जाएगा। ये प्री प्लान कर इस देश को नीचा दिखाने का, पूरे देश के अंदर देश की छवि खराब करने का और एक तरीके से इस देश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देने का काम चल रहा है। अभी तो कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई पुलिस, कोई एफआईआर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर दलित होता, जेएनयू के अंदर जैसे वो हुआ, आपने देखा होगा, जेएनयू के अंदर कांड हुआ तो वहाँ पर एफआईआर भी होती है, वो जमानत भी नहीं मिलती। और यहाँ पर आप खुलेआम बोलो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे यूजीसी को समर्थन में लोग आ रहे हैं, तब से ऐसी घटनाएं ज्यादा आ रही, मीडिया घुस जाती है, जबरदस्ती आपत्तिजनक सवाल किए जा रहे हैं। ये मैडम इस देश के अंदर प्री प्लान चलाया जा रहा है। बीजेपी, संघ, आरएसएस इस बात को प्री प्लान तरीके चला रही है, जिस कारण से इस देश के अंदर जातिवाद व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। जी ठीक है, अभी ये गलत है, मैंने बिल्कुल गलत है, मैं खंडन करता हूँ। ये मैडम बिल्कुल सरासर गलत है, मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में हूँ और हम लोग इसका खंडन करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ करेंगे, चिंता रखें। 1 मिनट आए कि कृपया माइक के मंच पर आए और बैठने का काम करें। साथियों, तमाम लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये यूजीसी का मंच है, ये यूजीसी के समर्थन का मंच है और यहाँ पर यूजीसी के विरोध के लोग भी हैं। संविधान सबको इजाजत देता है, तमाम लोग अपना अपना काम कीजिए, लेकिन जो यूजीसी के समर्थन में आए वो यूजीसी के समर्थन में अपना दम बनने का काम करें। साथियों, किसी भी बात पर आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, तमाम तरीके से। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं भाई। अरे तुम रोड पे चिल्लाकर, मीडिया को बताकर और इनकी अलील जुलूल बातों में आकर तुम्हें अपना समय खराब नहीं करना है। आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये मंच लगाया गया है। जिसको लगता है कि मुझे अपनी बात रखनी है, अरे भाई हमें नाम भेजो, हम बुलवाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए कोई भी साथी मीडिया बात रखे, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, रुकवा दिया, अरे हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, चालू करवा के लाएंगे, चिंता रखिए, चिंता मत कीजिए, इत्मीनान रखिए। लेकिन आप लोग साथियों कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को, समाज को मजबूत करने का काम करो। तो मैं चाहूंगा
रवि जी हमारे बीच में है, रवि जी दिल्ली कैंट से। तुम्हारा जो पीछे जो सरनेम वाली लाइट है, जो जातिवाद की जो लाइट है, वो लाइट तुम्हें दर्शाएगी कि हाँ तुम इस वर्ण से आते हो, इस जाति से आते हो, उससे तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे। तुम्हें फिर इंटरव्यू के अंदर ये सिद्ध हो चुका है कि इंटरव्यू में नाम काटे गए हैं। आपने वर्तमान महावीर कॉलेज देखा था, मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर मतलब 2012 में 3 साल से MBBS के बच्चों को फेल कर रहे थे, चार जनरल कास्ट के मास्टर, फिर उनको जेल भी हुई है और आर्थिक दंड भी दिया गया 10-10 लाख बच्चों को। तब गोली पे आ गई, आप आर्टिकल बता रहे हो जी, गोली मारने पे बात हो रही है। कहाँ पर? कल भी ANU के अंदर आपने प्रोटेस्ट देखा। ऐसा है, किसी 1-2 बंदे के कहने से कोई गोली नहीं मारता, ठीक है ना। इस देश के अंदर जो जनरल कास्ट है, आपने देखा था बिहार के दरभंगा के अंदर पूरा गांव उजाड़ दिया, पासी समाज का टोला। किसने उजाड़ा? जनरल समाज, ब्राह्मणों ने उजाड़ा। उस पर तो सवाल नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना था, उस पर बोलना था कि आओ जो दोषी उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन नहीं, जनरल कास्ट उसके फेवर में भी आया नहीं। पूरे गांव पे SC ST लग गया। पूरे गांव की जो जनसंख्या है वो 3000 है और कुल 70 आदमियों पर FIR हुई है, 70 आदमियों के ऊपर केस हुआ है। लेकिन पुलिस के सामने नारे लगाए गए। नहीं, पुलिस के सामने नारे लगाए तो पुलिस की गलती है। तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? पुलिस से पूछो तुम्हारे सामने क्यों आया। पुलिस को काम करना चाहिए। कहता है कि हम लोग भी अब गरीब हैं, ठीक है, हमें भी मिलना चाहिए आरक्षण। बिल्कुल, अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए EWS है। अभी EWS में मेडिकल में जो वो हुआ है, दाखिले हुए हैं EWS के द्वारा। EWS की गाइडलाइन अलग है। SC का जो गरीब है वो 50,000 में गरीब है, EWS का 8 लाख में भी गरीब नहीं है। और 6 एकड़ जमीन होनी मतलब अनिवार्य है। 6 एकड़ से नीचे वाला गरीब है। 6 एकड़ से मतलब 30 बीघे जमीन अगर किसी के पास होगी, 20 बीघे जमीन होगी स्वर्ण पे, तो वो गरीब है। तो ये गाइडलाइनों में भी फर्क है। ये लोग प्रोपोगेंडा करते हैं, इनके हर जगह लोग बैठे हैं। गधा और घोड़ा एक नहीं। गधा और घोड़ा ये जो कह रहे हैं हरामखोर, हरामजादे हैं ये, जो मानवता जाति में गधे और घोड़े की बात कर रहे हैं। इन सालों पर जूते बजने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों इन गधे घोड़े की बात कर रहे हैं। मतलब ये एक आदमी को गधा बताते हैं, एक आदमी को घोड़ा बताते हैं, अपने आप को घोड़ा बताते हैं। अरे तुम लोग जहां से बोलते हो यही तो सिद्ध करता है कि तुम्हारे अंदर जातिवाद है। तुम कहते हो UGC जातिवाद बढ़ाएगा। ये तुम्हारी जो गर्मी है, ये जो तुम्हारी गर्मी है UGC वाली, गधे घोड़े वाली, खच्चर वाली, यही सिखाता है कि तुमने अपने बच्चों को कितनी हरामखोरी सिखाई हुई है। तुमने अपने बच्चों को कितना कास्टिज्म सिखाया हुआ है। सेना, हिंदू सब UGC के साथ। अरे मैं तो करनी सेना जो चलाता है समाज, ठाकुर समाज, मैं तो ठाकुर समाज से अनुरोध करता हूं कि तुम भी हक मांगने चाहिए, कि तुम्हारे भी वाइस चांसलर होने चाहिए, तुम्हारे भी टीचर होने चाहिए, तुम्हारा भी जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तुम तो बस लड़ने के लिए तैयार हो, तुम तो उपद्रव मचाने के लिए तैयार हो, लेकिन हक और अधिकारों की बात करनी चाहिए। जो समाज ये क्यों नहीं सोचता कि बड़ी बड़ी संस्थान में कुलपति से लेकर बड़े बड़े पोस्ट तक उनके विचारधारा के लोग हैं, लेकिन वो बार बार दलितों के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आरक्षण की वजह से ये बहुत आगे बढ़ गए। अगर ये जनरल समाज एक प्रोटेस्ट ये कर देता कि हम जातवाद खत्म करते हैं, हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई है हम उनको सुधारेंगे, लेकिन नहीं। और मैं तो इस महिला समाज से भी, जो महिलाएं हैं यहाँ, इतनी सारी पत्रकार बहनें हैं, इनसे अनुरोध करता हूँ, जिस धर्म की ये बात करते हैं उस धर्म में तुम्हारी भी एक पैसे की इज्जत नहीं है। तुमने देखा होगा, तुम्हें जितने हक अधिकार दिए गए हैं, तुम जितने नारे लगा रही हो, तुम जितने मेकअप कर रही हो, जितनी गाड़ियां चला रही हो, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से चला रही हो। तो बोला आप शादियां भी हो रही हैं अलग अलग कास्ट में, कहाँ इस चीज की? अच्छा, तो बिहार के अंदर किसने गोली मारी थी उस लड़की के अंदर? बिहार के अंदर किसने गोली मारी थी? एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी में गोली मार दी थी स्कूल में जाके उसने। और महाराष्ट्र में भी गोली मारी है। तो ये गोली कौन मार रहा है? तुम लोग एक है तो एक रहोगे तो नहीं, हिंदू एक रहेगा, कैसे एक रहेगा? मैं ये कहता हूँ, वाल्मीकि समाज के लिए कितने हिंदू धर्म ने प्रोटेस्ट करें कि वाल्मीकि समाज की महिलाएं सुबह 6 बजे झाड़ू लगाती हैं, 5 बजे झाड़ू लगाती हैं, जबकि माँ का काम होता है सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजना। वो स्कूल भेजती है अपने बच्चों को, लेकिन तुमने झाड़ू पे लगा रखा है। अगर हिंदू एक है तो तुम वाल्मीकि समाज को ठेकेदारी में क्यों झोंक रहे हो? 8,000 की नौकरी पे उसकी 50,000 नौकरी,
50,000 की सैलरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, वाल्मीकि समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश की सफाई करता है, पूरे देश की सेवा करता है। कि असली खतरा जातिवाद है कि सुना कि किस तरीके से अब ये नारों को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, जो नारे थे बेहद भड़काऊ, काफ़ी विवादित थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी पुलिस के सामने, सोचिए जहां पर लोग शिक्षा लेने जाते हैं, बराबरी की बात करते हैं, गैर बराबरी की दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, वहां से एक महिला छात्रा या फिर एक महिला इस तरीके के नारों को उच्चारण करती है कि ब्रह्मवाद जिंदाबाद और गोली मारो। ये अपने आप में विवादित कहीं ना कहीं नारे हैं, लेकिन इनको बोला गया, पुलिस के सामने बोला गया, लेकिन अभी तक कोई FIR, कोई एक्शन, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आप इसी सिचुएशन को बदल दीजिए, अगर किसी और तरीके का नारा किसी और ने लगाया होता तो अब तक दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आ गई होती, उसी समय एक्शन ले लिया गया होता। और तो सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी है कि उनके सामने इस तरीके के नारों को लगातार बोला गया, भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो। आप इस तरीके के लोगों की जो उनकी इस तरीके की मानसिकता सामने आती है, इस तरीके की भावनाएं सामने आ रही है दूसरे समाज के लोगों के लिए, जो अब तक ये बोलते थे सारे हिंदू एक हो जाओ, एक है तो सेफ है, वो अब कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं और अपने समाज को ऊपर उठाते हुए दूसरे समाज के लोगों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों की सोच समझ को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।